ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं और जनता समझ गई है। अब समाज जो है, निषाद समाज, राजभर समाज अब समझ गया है कि ये दोनों लोग टिकट बेच रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं आरक्षण के नाम पे। अब तो मान लीजिए वीडियो वायरल हो गई है, सबकी बोली पता लग गई। 5-6 करोड़ के आसपास निषाद पार्टी के लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर से कोई आना चाहता है तो उसका रेट है 7 से 8 करोड़। और अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उनसे किसी को आना है तो 7-8 करोड़ रुपए उसका भी है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं आपके साथ आनंद। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो छोटे छोटे दल हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर का जो सुहेलदेव पार्टी हो उसकी बात कर रहे हैं आप, या संजय निषाद की पार्टी हो जो निषाद पार्टी है, या अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने जाकर के स्टिंग ऑपरेशन में जब पता किया तो वो लोग दलितों का, पिछड़ों का, या कहें कि राजभरों का, निषादों का, कुर्मी समाज का जो वोट है वो कितने करोड़ में उसका सौदा करते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ सुमित मौजूद है, बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस देश में। दलितों और पिछड़ों के वोटों की कीमत कितनी, ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एंड परिवार, संजय निषाद की पार्टी एंड परिवार, और अनुप्रिया पटेल, क्योंकि उनके पति खुद आशीष पटेल यूपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एमएलसी हैं, वो कितने रुपए में, कितने करोड़ में वोट का सौदा होता है, क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो आज वायरल हुई है, लेकिन ये तो हम लोग काफ़ी अरसे से चर्चा कर रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, कि टिकट जो है खरीदे जाते हैं। हम लोग चाहे संजय निषाद हो तो संजय निषाद ने कई टिकट बेचे, क्योंकि एक चौरी चौरा से उनके लड़के को सांसद विधायक छोड़ दें अगर, तो एक भी विधायक उनकी पार्टी में निषाद समाज का नहीं है। एक सिंगल विधायक निषाद नहीं है, वो निषाद नहीं है, निषाद समाज का एक भी सिंगल विधायक नहीं है। सभी लोगों ने टिकट खरीद के जितने ज़्यादा पैसे दिए उसको टिकट मिला और वो चुनाव लड़ा। 2022 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वही हाल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का है। उस टाइम पे हालांकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे, तभी बेचे होंगे, तब भी बेचे हैं। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को टिकट दिए कि आप जाइए और अपने समाज के लोगों को टिकट। वो ओम प्रकाश राजभर को 15-16 टिकट देना, उसका मतलब ये है कि राजभर समाज को टिकट देना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया? ओम प्रकाश राजभर ने टिकट बेचे, पैसा लिया, टिकट बेचा। अब तो मान लीजिए वीडियो वायरल हो गई है, सबकी बोली पता लग गई। 5-6 करोड़ के आसपास निषाद पार्टी के लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर से कोई आना चाहता है तो उसका रेट है 7 से 8 करोड़। और अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उनसे किसी को आना है तो 7-8 करोड़ रुपए उसका भी है। तो अब तो मान लीजिए वीडियो वायरल लगी, सब बाहर आ गया। ये तो आरक्षण के नाम पर आया था ना ये लोग। हम 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हम लोग SC का आरक्षण दिलवाएंगे, उसके नाम पे इन्होंने पार्टी बनाई, लोगों को वोट लिया। जनता को बेवकूफ़ बनाने आए थे। जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल ने किया है। ये तो ओम प्रकाश राजभर खैर खुले मन से कहते हैं और साफ सुथरी बात करने वाले आदमी हैं। वो तो कहते हैं कि नेता जो है दो मुँह सांप होता है, हम भी उन्हीं में से हैं। ओम प्रकाश राजभर उस दो मुँहे सांप वाले नेताओं में गिनती खुद की भी करते हैं। वो अपने को उससे अलग नहीं मानते हैं। भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि जानते हैं ना, ओम प्रकाश राजभर जानते हैं वो खुद भरोसेमंद आदमी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर खुद भरोसेमंद आदमी नहीं है, तो उनको पता है कि नेता भरोसेमंद आदमी नहीं होता है। संजय निषाद 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने रोना रोया आरक्षण का। समाज से इतना चंदा लिया संजय निषाद ने, लेकिन आरक्षण दिलाने के नाम पे एक भी बोल संजय निषाद के निकल नहीं पाते। जैसे चुनाव नज़दीक आता है, संजय निषाद थोड़ा बहुत छुट बोलना शुरू करते हैं कि वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं। रो रहे थे, रोएंगे, क्या करेंगे? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। लेकिन अपने परिवार को ला के योगी से मिलवा दिया, पूरा फोटो हुआ, ग्रुप फोटो हुआ। जनता को छोटे बच्चे भी गए थे मिलने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जनता को लगेगा, आएंगे रोएंगे कि हम संजय निषाद देखिए हमारे लिए भावुक हो गए, कितना हमारे लिए सोच रहे हैं। लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझदार होती जा रही है और जनता संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इन सब की सब रणनीति को समझ रही है। इन लोगों को अपने बेटों के अलावा किसी समाज के किसी अन्य व्यक्ति की चिंता जरा भी नहीं। क्या राजभर जो समाज है यूपी का, वो राजभर ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मानता नहीं। है?
राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता नहीं मानता है। ये वो अन्य पिछड़ी जातियों में से आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफ़रत हिंदू मुसलमान को लेके फैलाई है, उस नफ़रत को लेके, और जो एक भ्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया कि यादव सभी अति पिछड़ी जातियों का, अदर बैकवर्ड का हिस्सा यादव खा गए, उस प्रोपेगेंडा के वजह से, और ये जो अभी चलता है कि यादव गुंडे हैं, मुसलमान गुंडे हैं, उस प्रोपेगेंडा के वजह से जितनी यादव को छोड़ के अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से रही। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो। ये किस बात के लिए नेता बनते हैं ओम प्रकाश राजभर? ये नेता नहीं है ना, ये तो खुद ही कहते थे लोडर हैं। ये लीडर नहीं है, लोडर हैं। और ये ठेकेदार हैं, अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। राजभर समाज का ठेका इन्होंने लिया है। जो राजभर समाज के ठेकेदार हैं ये। निषाद समाज के ठेकेदार है संजय निषाद। तो जो मैं बता रहा था आपको कि ये लोग जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और ये जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया यादव समाज के खिलाफ और मुस्लिम समाज के खिलाफ, उसी प्रोपेगेंडा के वजह से भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ी जातियां वोट करती हैं। ओम प्रकाश राजभर कोई राजभर के नेता नहीं। ओम प्रकाश राजभर के नाते राजभर एनडीए गठबंधन के साथ नहीं गया। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे तब भी ओम राजभर समाज का वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। यही हाल निषाद समाज का भी है। निषाद समाज ये समझ चुका है कि संजय निषाद उनके नेता नहीं। उनको पता है, क्योंकि वो आरक्षण का झांसा लेके उन्होंने चंदा बटोरा और सब चीज़ें की। अभी जौनपुर में आज़ाद बिंद की हत्या हुई, देश के तमाम नेता, मुकेश साहनी बिहार से चले आए, तमाम अपोजिशन के नेता वहाँ पहुँचे, लेकिन संजय निषाद नहीं पहुँचे। यहीं जौनपुर में मटरू बिंद की हत्या हुई, मुकेश साहनी आए, तमाम अन्य दलों के नेता आए, संजय निषाद नहीं आए। आप समाज के नेता हैं, आप कैसे समाज के नेता हैं? आप मंत्री हैं, आप अपने समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मछुआ आवाज़ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मिलता था, क्यों संजय निषाद उसकी बात नहीं करते हैं कि मछुआ आवाज़ जो समाजवादी पार्टी कार्यकाल में मिलता था वो मिलना चाहिए, अभी भी क्यों बंद हो गया? संजय निषाद तो मंत्री हैं, उनको इस बात का नहीं पता है कि मछुआ आवाज़ पहले मिला करता था। जो पट्टा तालाबों का जो निषाद समाज और बिन समाज और मछुआरे समाज के लिए था, वो पट्टा इस सरकार ने हटा लिया। उसके लिए अब टेंडर पास होता है, जो पैसा देगा वही। तो निषाद समाज के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो टेंडर पास कर पाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं और जनता समझ गई है। अब समाज जो है, निषाद समाज, राजभर समाज अब समझ गया है कि ये दोनों लोग टिकट बेच रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं आरक्षण के नाम पे। ये लोग आरक्षण दिला नहीं पाएंगे। आरक्षण दिलाने की नीयत होती है, अगर लंबे अरसे से संजय निषाद मिनिस्टर हैं, लंबे अरसे से ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। डबल इंजन सरकार भी है, डबल इंजन की सरकार, पता नहीं कितने इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी नीयत होती तो जरूर मिलता आरक्षण, लेकिन नीयत साफ नहीं है। और समाज में जो निषाद समाज है और राजभर समाज है, उनमें इतनी, देखिए, कोई अच्छा नेता नहीं आया। ये आए, लोगों ने इनको नेता बनाया, चंदा दिया, नेता बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारा बेटा सांसद है, हमारा बेटा जो है विधायक हो जाए। इससे ज़्यादा इन लोगों को कोई प्रयास नहीं रहा। अपने समाज को आरक्षण दिलाने का प्रयास अगर ये लोग करते तो जरूर मिलता। मंडल ने प्रयास किया तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला क्या? मिला। तो अगर प्रयास करते और जो है मंडल कमीशन लागू कराने के लिए शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, आज ओबीसी समाज इन लोगों को अपना नेता मानता है, तो किस वजह से मानता है? क्योंकि इन लोगों ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने का अथक प्रयास किया। अगर उस तरीके का प्रयास ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए करते तो जरूर इनका समाज इनके साथ हमेशा डट के खड़ा होता और महान नेताओं में इनकी गिनती होती। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई सीरियस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई लेता नहीं है। सिर्फ टीआरपी बटोरने का एक जरिया है, उल जुलूल आन मतान बयान देना और उसको टीवी पे चलाना और उससे टीआरपी लेना, बस इतना ही काम ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद का है कि इनसे कुछ उल्टा सील्टा बुलवाइए, लोग देखेंगे, लोगों को मजा आएगा, हंसेंगे, खेलेंगे, बस। ठीक, हंसिए, ओम प्रकाश राजभर की बात सुनिए और हंसिए, बस इतना ही काम है ओम प्रकाश। तो उत्तर प्रदेश में निषादों का और अनुप्रिया पटेल कुर्मियों का, डॉक्टर संजय निषाद निषादों का और ओम प्रकाश राजभर राजभरों का वोट का सौदा कैसे करते हैं, कितने करोड़ में बोली लगती है? चूँकि चुनाव सामने खड़ा है, चुनाव के ठीक पहले जो तमाम उम्मीदवार हैं
वो लोग कहीं ना कहीं लाइन लगा रहे हैं कि हमें भी टिकट मिल जाए। अब करोड़ों में बोलियां लग रही हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आरक्षण के नाम पर बनाई गई पार्टियों के नेता उनकी भावनाओं के साथ, उन वोटर, उनकी जाति के लोगों की भावनाओं के साथ किस तरह से सौदेबाजी करते हैं। अभी भी आप लोग की आंख नहीं खुलेगी तो कोई नहीं खोल सकता है। जागे रहिए, नहीं जाग रहे हैं सो जाइए। नमस्कार।